हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। योर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज हम लोग साइंस का वरदान सीरीज का 42वां सेट देखेंगे, जिसमें है बायोलॉजी के 35 प्लस ऐसे प्रश्न जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जिनका उत्तर जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज के एमसीक्यूज को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के हमारे सेशन का पहला प्रश्न है, असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए पुष्पक्रम से, ऑप्शन बी अंडप से, ऑप्शन सी अंडाशय से, ऑप्शन डी बीजांड से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पुष्पक्रम से। वहीं असत्य फल के उदाहरण हैं सेब, नाशपाती, मलबरी, अनानास इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए परागकोश से, ऑप्शन बी अंडाशय से, ऑप्शन सी अंडप से, ऑप्शन डी बीजांड से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अंडाशय से। वहीं सत्य फल के उदाहरण हैं आम, केला, खजूर, लीची इत्यादि। तीसरा प्रश्न है, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी नेत्र, ऑप्शन डी कान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नेत्र, यानी कॉर्निया नेत्र का भाग होता है, जबकि वृक्क का मुख्य कार्य हमारे शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना होता है। चौथा प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आयोडीन। घेंघा रोग को अंग्रेजी में ग्वाइटर बोला जाता है। पांचवा प्रश्न है, नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी पूरी आंख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कॉर्निया, यानी नेत्रदान में दाता के आंख का कॉर्निया भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। दोस्तों अगर एग्जाम्स में आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि नेत्र किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो इसका उत्तर होगा उत्तल लेंस की भांति, जबकि रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो कि वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। छठा प्रश्न है, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी पित्ताशय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यकृत। साथ ही यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है, जबकि अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। वहीं यकृत में जो पित्त का निर्माण होता है उसका संचय गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में होता है। सातवां प्रश्न है, ऑप्थेल्मिक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नाक से, ऑप्शन बी मुंह से, ऑप्शन सी जीभ से, ऑप्शन डी आंख से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आंख से। आठवां प्रश्न है, मशरूम से बहुतायत में क्या मिलता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटीन। ऑयस्टर नामक मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, जो लगभग 3.3 ग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। मित्रों अगर आपसे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटीन का पाचन कौन से एंजाइम करते हैं, आपका उत्तर होना चाहिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज नामक एंजाइम करता है। 9वां प्रश्न है, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए अनाजों से, ऑप्शन बी दालों से, ऑप्शन सी सब्जियों से, ऑप्शन डी दूध से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दालों से, जबकि दूध से हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन B12 इत्यादि प्राप्त होते हैं।
10वां प्रश्न है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन है? ऑप्शन ए मॉर्फिन, ऑप्शन बी निकोटीन, ऑप्शन सी हेरोइन, ऑप्शन डी क्विनीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी निकोटीन। जबकि मॉर्फिन अफीम के पौधे के लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है और हेरोइन भी अफीम से ही प्राप्त होता है, जबकि क्विनीन यानी कि कुनैन सिंकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है और यह मलेरिया के उपचार में उपयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन ए। मित्रों, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। आइए अब जान लेते हैं विकल्प में दिए गए विटामिनों के वैज्ञानिक नाम। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है, वहीं विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन होता है, जबकि विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। 12वां प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए उंगलियों में, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी छाती में, ऑप्शन डी कशेरुकाओं में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उंगलियों में। उंगलियों में हड्डियों की संख्या 56 होती है, जबकि मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या 0 होती है, यानी मस्तिष्क में कोई भी हड्डी नहीं पाया जाता है, जबकि खोपड़ी में 22 हड्डी पाए जाते हैं। वहीं छाती में 26 हड्डी पाई जाती है और कशेरुकाओं में 33 हड्डियां पाई जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, नेत्रगोलक कितने मांसपेशियों के सेट द्वारा चालित होता है? ऑप्शन ए 4 मांसपेशियों के, ऑप्शन बी 6 मांसपेशियों के, ऑप्शन सी 8 मांसपेशियों के, ऑप्शन डी 10 मांसपेशियों के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 मांसपेशियों के, यानी नेत्रगोलक 6 मांसपेशियों के सेट द्वारा चालित होता है। 14वां प्रश्न है, क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोटीन। 15वां प्रश्न है, डायबिटीज यानी कि मधुमेह का कारण क्या है? ऑप्शन ए इंसुलिन की कमी, ऑप्शन बी पस की कमी, ऑप्शन सी लार की कमी, ऑप्शन डी लौह की कमी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इंसुलिन की कमी। और छठे प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है। 16वां प्रश्न है, खून का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण नहीं बनता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन के, यानी विटामिन के की कमी के कारण हमारे खून का थक्का नहीं जमता, जबकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन डी की कमी से ऑस्टोपोरोसिस या फिर रिकेट्स होता है। आइए अब जान लेते हैं विकल्प में दिए गए सारे विटामिनों के वैज्ञानिक नाम। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया है। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फाइलोक्विनोन होता है, जबकि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल और विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। 17वां प्रश्न है, सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए अंडा में, ऑप्शन बी हरी सब्जी में, ऑप्शन सी दूध में, ऑप्शन डी सेब में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हरी सब्जी में, जबकि अंडा में प्रोटीन और वसा पाया जाता है, वहीं दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन B12 इत्यादि पाए जाते हैं। दोस्तों, आपसे एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जा सकता है
कि सेब में लाल जो वर्णक होता है वह किसके कारण होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा एंथोसाइनिन। 18वां प्रश्न है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है? ऑप्शन ए दमा, ऑप्शन बी अनीमिया, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी पोलियो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दमा। जबकि एनीमिया लोहे की कमी के कारण होता है, वहीं हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है और इसमें खून का थक्का नहीं जमता, जबकि पोलियो वायरस से होने वाला डिजीज है। 19वां प्रश्न है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए टिटेनस, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी फिलेरियोसिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए टिटेनस। टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जबकि ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया से होता है। वहीं टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। 20वां प्रश्न है, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन डी परेसबायोपिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कलर ब्लाइंडनेस। जबकि दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 21वां प्रश्न है, विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी पित्त ज्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी टाइफाइड। ऐसा ही एक और प्रश्न जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एलिसा टेस्ट का संबंध किस रोग से है? इसका उत्तर होता है एड्स। 22वां प्रश्न है, एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। ऑप्शन ए कानों की, ऑप्शन बी आंखों की, ऑप्शन सी नाक की, ऑप्शन डी गले की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आंखों की। 23वां प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए जोन्स साल्क, ऑप्शन बी रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। यानी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, जबकि जोन्स साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। वहीं रोनाल्ड रॉस ने मच्छरों द्वारा मलेरिया के संचरण की खोज की थी, जबकि रॉबर्ट कोच ने टीबी रोग पर काम किया था। 24वां प्रश्न है, मवेशियों में अर्कोडिज्म रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जीवाणुओं द्वारा, ऑप्शन बी विषाणुओं द्वारा, ऑप्शन सी कवकों द्वारा, ऑप्शन डी कीटों द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कवकों द्वारा। वहीं मवेशियों में जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है एंथ्रेक्स, जबकि मवेशियों में विषाणुओं द्वारा मुंह और खुर से संबंधित रोग होते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 है, ORT किस रोग के उपचार से संबंधित है? ऑप्शन ए अरक्तता, ऑप्शन बी बेरीबेरी, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी अतिसार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अतिसार। यानी ORT, जिसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। इसका उपयोग अतिसार के उपचार के लिए किया जाता है। बात करें अरक्तता की, तो अरक्तता विटामिन B12 की कमी से होता है, जबकि बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। 26वां प्रश्न है, HIV किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कैंसर से, ऑप्शन बी प्लेग से, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस से, ऑप्शन डी एड्स से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी एड्स से, जबकि प्लेग एर्सेनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है।
वहीं हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग यकृत होता है। इस रोग में यकृत में सूजन हो जाता है। 27वां प्रश्न है, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी जीभ, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी श्वास नली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फेफड़ा, जबकि यकृत में सूजन हेपेटाइटिस रोग के कारण होता है। 28वां प्रश्न है, निमोनिया किसके कारण होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी वायरस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बैक्टीरिया, और निमोनिया के लिए न्यूमोकोकल नामक बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है। 29वां प्रश्न है, रिकेट्स एक बीमारी है जिसका संबंध शरीर के किस अंग से है? ऑप्शन ए मांसपेशियों से, ऑप्शन बी हड्डियों से, ऑप्शन सी खून से, ऑप्शन डी टिश्यू ऊतकों से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हड्डियों से। 30वां प्रश्न है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन डी आर्थराइटिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कैंसर, यानी कैंसर में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। 31वां प्रश्न है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है? ऑप्शन ए फेफड़ा को, ऑप्शन बी किडनी को, ऑप्शन सी मेरुदंड को, ऑप्शन डी मस्तिष्क कोशिकाओं को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मेरुदंड को। 32वां प्रश्न है, एथलीट फुट रोग किससे होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया से, ऑप्शन बी फंगस से, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ से, ऑप्शन डी नीमाथड से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी फंगस से। 33वां प्रश्न है, टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है? ऑप्शन ए ट्राइकोटिनैक्स, ऑप्शन बी ट्राइकोमोनेस होमिनिस, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ऑप्शन डी जियार्डिया लैम्बिलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। 34वां प्रश्न है, टिटेनस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रिंगवर्म से, ऑप्शन बी लॉकजा से, ऑप्शन सी टिटनस से, ऑप्शन डी एथलीट फुट से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉकजा से, जबकि एथलीट फुट नामक रोग फंगस के कारण होता है। 35वां प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? ऑप्शन ए लुई पास्चर ने, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक ने, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन डी जोन्स साल्क ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक ने, जबकि लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी और जोन्स साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। दोस्तों, ऑप्शंस में दिए गए फैक्ट्स का मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि ये आपको कंठस्थ हो जाएं और परीक्षाओं में पूछे जाने पर आप उन्हें गलत न कर पाएं। 36वां प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी राइट ब्रदर्स ने, ऑप्शन सी गैलीलियो ने, ऑप्शन डी आर्किमिडीज ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आर्किमिडीज ने, जबकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी और गति संबंधित 3 नियम दिए थे। साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। वहीं राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था, जबकि गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था और दूरबीन का आविष्कार किया था। आज के सेशन का 37वां और आखिरी प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु को, ऑप्शन बी लैमार्क को, ऑप्शन सी डार्विन को, ऑप्शन डी रदरफोर्ड को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अरस्तु को,
और अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। वहीं बात करें लैमार्क की, तो लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत दिया था, जबकि चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। वहीं बात करें रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों के साथ शेयर करें और मदद करें उनकी तैयारी बेहतरीन करने में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट्स पहुंचे आप तक सबसे पहले। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। वंस अगेन थैंक यू।